नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज फिर एक नई कहानी में। यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से इलाके रामनगर की है, जहां पर एक महिला होती है जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष होती है। दोस्तों, उसका पति का तलाक हो चुका होता है। पेशे से वह हॉस्पिटल में एक नर्स का काम करती है। रामनगर के एक हॉस्पिटल में वो काम करती है। रात के लगभग 10:30 बजे के आसपास का समय हो रहा था। अपनी ड्यूटी पर थी। अचानक से एक एम्बुलेंस आती है, उसमें से 3 ऐसे व्यक्ति निकाले जाते हैं जो कि अपने देश के नहीं होते हैं। वह तीनों साउथ के रहने वाले होते हैं और तीनों एक ही लगभग 25 वर्ष के आसपास उनकी उम्र होती है। तीनों नए लड़के थे। दोस्तों, उसमें से एक लड़का बहुत बीमार था और उसके दोस्त जो थे उसको व्हील चेयर पर के माध्यम से अस्पताल लेकर जाते हैं अंदर उसके ट्रीटमेंट के लिए। वह दोनों काफ़ी परेशान होने लगते हैं। तब तक जो महिला नर्स होती है उसकी नज़र पड़ती है उस बीमार लड़के पर। वह आनन-फानन उसकी हालत को देखते हुए तत्काल इमरजेंसी वार्ड में ले जाती है और डॉक्टरों की टीम को बुलाती है और तत्काल प्रभाव से उसका ट्रीटमेंट करने लगती है। उपचार हो जाता है और लगभग 2 दिन के आसपास का समय लगता है। कहीं न कहीं जो व्यक्ति बीमार हुआ रहता है, उसके स्वास्थ्य में सुधार होने लगता है। अब समय बीतता जाता है, लगभग 10 दिन का वक़्त लग जाता है और 10 दिन में कुछ पैसे भी खर्च होते हैं। अस्पताल सरकारी हुआ तो क्या हुआ, लेकिन इलाज में काफ़ी पैसे उनके लग जाते हैं। उसके बाद दोस्तों डिस्चार्ज होते हैं, लेकिन 10 दिन में जो दोनों लड़के थे और जो महिला नर्स थी, उन दोनों के बीच इतनी मित्रता हो जाती है और फिर मित्रता कुछ इस कदर हो जाती है कि जो महिला होती है, जो दोनों लड़के थे, दोनों लड़के एक-दूसरे से खुल कर के जब अपना वक़्त मिलता था, बातें करते थे। दोनों लड़के अपने दोस्त को लेकर के डिस्चार्ज करा कर के जाने लगते हैं तो नर्स कहती है कि तुम लोग बहुत अच्छे हो, बेशक हमारे देश के नहीं हो, लेकिन तुम लोगों का जो स्वभाव है मुझे बहुत अच्छा आया, बहुत पसंद आया। एक काम करिए, किसी दिन समय मिलेगा तो मेरे घर आइएगा। मेरी नाइट ड्यूटी चलती है और मैं दिन भर घर पर ही रहती हूँ। वो कहते हैं कि ठीक है मैडम, मैं ज़रूर आपसे मिलने किसी न किसी दिन आऊँगा। दोस्तों, वो मिलने के लिए क्यों बुला रही थी, यह जानकारी उन लड़कों को नहीं थी। दोस्तों, समय बीतता जाता है, लगभग 1 महीने के आसपास का समय बीत जाता है। तीनों तीनों लड़के अपने दोस्त से कहते हैं, चलो अपनी मैडम से मिल लो, नर्स साहब से, जिसने आपका इतना अच्छे से ट्रीटमेंट किया है। वो लड़का कहता है कि बिल्कुल मिलेंगे यार, वो नहीं होती तो शायद आज मेरे साथ पता नहीं क्या हो जाता। दोस्तों, वो तीनों लड़के लेडीज डॉक्टर के घर जाते हैं। नर्स थी, दिन का समय था, अपने घर पर थी। उन तीनों को देख कर के वो दोस्तों बहुत प्रसन्न हो जाती है और वो तीनों को किस लिए बुलाई थी, क्या मकसद था, इसको पूरी कहानी में जानने को मिलेगा। दोस्तों, बहुत रोचक कहानी है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले जो नए दर्शक हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देर ना करते हुए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश की है। दरअसल एक महिला थी जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष के आसपास थी, जिसका नाम था अनन्या। पेशे से वो हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी। इनकी शादी अजय नाम के आदमी से हो जाती है। वह भी एक इंजीनियर था। दोस्तों, अब दोनों की लव मैरिज हुई थी। अनन्या और अजय एक ही मेडिकल कॉलेज में पढ़े थे और वहीं से इन दोनों की दोस्ती हो गई थी। दोस्ती प्यार में कब बदल गई पता नहीं चला। दोस्तों, ये शादी लव मैरिज की थी। लव मैरिज करने के बाद दोनों का जो है जॉब भी वहीं दिल्ली के एक हॉस्पिटल में, दोनों एक दूसरे से बहुत खुश थे। ज़िंदगियाँ बड़ी अच्छे से चल रही थी। शादी भी मात्र 3 साल के आसपास हुआ था। लोगों ने पढ़ाई के चक्कर में शादी लेट में की, वैसे भी रिलेशन में थे तो कुछ दिन तक तो ऐसे ही प्यार चलता रहा। लेकिन दोस्तों, समय आ जाता है कोरोना टाइम का। कोरोना काल 2019 जब इतनी भयानक रूप लेके आया कि उसमें बहुत सारे ऐसे परिवार थे जो बिखर गए थे। इतना भयंकर संकट कुछ परिवारों पर आया कि वह परिवार आज भी नहीं उभर पाए। कुछ ऐसा हुआ अनन्या के साथ। दोस्तों, इस कोरोना काल में अनन्या के जो पति थे, जिनका नाम अजय था, अजय उस कोरोना के शिकार हो जाते हैं और इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। अनन्या के लिए कहीं न कहीं वह समय बहुत दुःख भरा होता है। वो पूरी तरीके से टूट जाती है और संतान भी नहीं थी, किसके सहारे वह जीती, अपना जीवन यापन कैसे करती। पूरी तरीके से अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगती है।
काफ़ी हद तक तो परेशान हो जाती है, कुछ दिन तक तो वो अपने काम पर नहीं गई, छुट्टी लेकर के रही, ऐसी घटना हो चुकी थी। दोस्तों, समय बीतता जाता है और जैसे-जैसे समय बीतता है, जो ज़ख्म के घाव थे भरते जाते हैं। अब अनन्या अपने काम पर यानी अपने अस्पताल जाना शुरू कर देती है और ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ों की सेवा करने लगती है। अब यहीं से उसका जो विचार था वह सेवा भाव में कुछ इस कदर समर्पित हो जाता है कि वह किसी को भी देखती है तो उसको नर्स की भावना से नहीं बल्कि एक मददगार की भावना से उसका इलाज करती है, अपने इलाज में पूरी ताकत और पूरा ज्ञान झोंक देती है। किसी प्रकार की कोई कमी इलाज में ना हो, उनका सिर्फ़ एक मकसद बन जाता है कि उसके अस्पताल में, उसके देख-रेख में कोई भी पेशेंट आए तो खुदा ना करे उसके साथ कोई अनहोनी हो जाए। वो अपना पूरा दिमाग लगा देती है उसको बचाने के लिए क्योंकि वह अपना सब कुछ खो चुकी थी। वह नहीं चाहती थी कि कोई ऐसा परिवार हो जो अपना सब कुछ खोए। साल 2022 की बात है, रात के लगभग साढ़े 10 बजे के आसपास का समय वक़्त हो रहा था। एक एम्बुलेंस आती है और गेट के सामने खड़ी हो जाती है। उसमें से 2 लोग उतरते हैं, जो कि अपने देश के नहीं होते हैं, वो होते हैं साउथ के रहने वाले उम्र लगभग 25 के आसपास दोनों की रही होगी। दोस्तों, उसके बाद जो डॉक्टर के पास भागते हुए जाते हैं और कहते हैं कि मेरे दोस्त को बचा लीजिए। दोस्तों, उनको थोड़ी इंग्लिश आती थी और उसी के माध्यम से उन्होंने डॉक्टर से बात करने का प्रयास किया। डॉक्टर भागते हुए एम्बुलेंस की तरफ जाते हैं और एम्बुलेंस का दरवाज़ा खोलते हैं। उसी के अंदर एक व्यक्ति था जिसकी उम्र लगभग सेम थी वही 25 के आसपास। वो भी यंग ही था, मतलब जवान लड़का था कि दोस्तों एक आदमी बहुत बीमार था। डॉक्टर अंदर से और स्टाफ होता है जो उसको बुलाते हैं और स्टाफ की मदद से उसको जो है हॉस्पिटल के अंदर ले जाते हैं। तब तक नज़र पड़ जाती है अनन्या के उस लड़के के ऊपर। अनन्या देखती है तो बहुत परेशान हो जाती है। उन्होंने अनन्या के विभाग का वह व्यक्ति था, अनन्या उसको अपने डिपार्टमेंट में लेती है और तत्काल प्रभाव से उसको इमरजेंसी में ले जाती है और ले जाने के बाद दोस्तों डॉक्टरों को की और टीम जो होती है सबको बुलाती है और बुलाने के बाद उसका ट्रीटमेंट चालू कर देती है। बीमारी बहुत ज़्यादा बड़ी थी, इस वजह से रिकवरी होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, लगभग 2 दिन के आसपास का समय लग जाता है। उसको कुछ सुधार होने में दोस्तों जो अनन्या थे उसको बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देती है। दोस्तों, कुछ दवाएँ उसके पास हॉस्पिटल में उपलब्ध थी, वह भी दे रही थी, कुछ बाहर से भी मँगवाती थी और उसके जो और दोस्त थे वह दवा लेकर के आते थे। दोस्तों, इस तरह से 1 हफ्ते में उसके दोनों दोस्त थे वह अपने दोस्त को छोड़ कर के एक बार भी कहीं नहीं गए। ऐसा लग रहा था जैसे कि यह सिर्फ़ 3 अकेले ही रहते हों इस शहर में, बाकी इनका कोई ना परिवार हो, ना ही कोई और साथी क्योंकि इस 2 हफ्ते में उनको कोई देखने भी नहीं आया। इस बात को कहीं न कहीं अनन्या को लग रही थी कि हमको लग रहा है कि या तो नौकरी करने आए हैं या पढ़ाई करने आए हैं या घूमने आए हैं। 3 में से एक ही काम करने आए हैं, लेकिन अनन्या ने उस समय पूछना उचित नहीं समझा क्योंकि उस समय उसको लग रहा था कि सबसे पहले इलाज ज़रूरी है, परिचय तो बाद में पूछ लेंगे। स्वस्थ हो जाएँ किसी तरीके से बस। जैसे-जैसे अनन्या इलाज कर रही होती है, समय बीतता जाता है और धीरे-धीरे करके उस आदमी के स्वास्थ्य में सुधार होने लगता है। दोस्तों, लगभग 20 दिन के आस-पास का समय लगता है। उसको डिस्चार्ज होने में 20 दिन के बाद अनन्या उन दोनों लड़कों से कहती है कि आप तुम्हारा जो दोस्त है वह पूरी तरीके से स्वस्थ है और उसको आप घर लेकर के जा सकते हैं। दोस्तों, वह बहुत प्रसन्न होते हैं दोनों और अनन्या के सामने हाथ जोड़ कर के कहते हैं कि मैडम अगर आप नहीं होती तो शायद आज मैं अपना दोस्त खो चुका होता और मैं अपने देश जाता तो इनके माँ-बाप को क्या जवाब देता कि आपके बेटे के साथ क्या हुआ? आप नर्स भी नहीं, भगवान का दूसरा स्वरूप हैं और मुझे तो आपके जैसे स्वभाव का कोई पूरे हॉस्पिटल में नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि आपने जिस तरीके से मदद की, उसके पीछे कहीं न कहीं बहुत बड़ी चीज़ें छुपी हुई हैं। ऐसा क्या है कि आपने मरीज़ को जो है मरीज़ की तरह नहीं बल्कि अपना सेवा भाव और कर्तव्य समझ के आपने इलाज किया। दोस्तों, अनन्या कहती है कि देखो जो चीज़ें कभी फुर्सत का टाइम मिलेगा तो मैं तुम्हें बताऊँगी। इसके पीछे बहुत बड़ा गहरा दुःख है, तुम शायद कि बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। दोस्तों, दोनों लड़के समझ जाते हैं कि मैडम की उम्र बेशक बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन बात बहुत गहरी ज़रूर है। अब दोनों वो जाने के लिए उत्साहित हो जाते हैं। वहाँ जो हॉस्पिटल का बिल होता है वह सब कुछ भरा जाता है। भरने के बाद दोस्तों वो दोनों अब उसको लेकर के जाने लगते हैं। तब तक अनन्या कहती है कि एक काम करो, तुम दोनों देखने में बहुत अच्छे लग रहे हो और तुम दोनों का जो स्वभाव बहुत अच्छा लगा। मैं क्यों
मुझे, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि 20 दिन से ना तो तुम तीनों को कोई देखने आया है, ना कोई दोस्त, ना परिवार, आखिर तुम लोग क्या करते हो? तो लोग बताते हैं कि हम लोग पढ़ाई करने आए थे, साथ ही पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं एक कंपनी में, और हम लोग रात में ड्यूटी जा रहे थे, तभी अचानक से इनके पेट में दर्द हो गया। हम लोग हॉस्पिटल लेकर के आए, हम लोग अब काफ़ी परेशान हो गए, जो पैसा था इलाज में खर्च हो गया और लगभग 20 दिन हो गया है जॉब पर भी नहीं गए। अब इसकी देख-रेख करना मेरे सामने बहुत बड़ी मुसीबत है। हम लोग वैसे भी साउथ के बहुत गरीब परिवार से हैं। हम लोग भारत आकर के सोचे थे कि यहीं पढ़ाई करेंगे, साथ ही साथ जॉब करेंगे। कोई अच्छी जॉब अगर इंडिया में मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो किसी दूसरे देश में ट्राई करेंगे। हम लोग गरीब परिवार से हैं। यह बात सुनकर के जो अनन्या थी वह काफ़ी प्रभावित हुई। उसको लगा कि कैसे-कैसे लोग हैं, इनके साथ भगवान कैसा-कैसा खेल खेलता है। अनन्या के साथ भी भगवान ने कुछ ऐसा ही खेल खेला था। वह तो इस चक्र से गुजर रही चुकी थी। वह कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, जब तुम्हारा दोस्त ठीक हो जाए तो किसी दिन मेरे घर आइएगा। मेरी ज़्यादातर ड्यूटी नाइट ज़्यादातर ड्यूटी नाइट की रहती है, मैं दिन भर घर पर रहती हूँ। तो कहता है, तो वो लोग कहते हैं कि ठीक है, अनन्या अपना कार्ड निकाल करके देती है और बताती है कि तुम फ़ोन कर लेना, जब आना मेरा एड्रेस भी इसमें है, आ सकते हो। वह कहता है कि ठीक है। अब दोस्तों तीनों अपने रूम पर चले जाते हैं और उनका जो दोस्त होता है, वो जो बीमार था, उसकी खूब देखभाल करते हैं। लगभग 1 महीने के आसपास का जो समय लगता है, वह पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाता है और तीनों अब अपने पढ़ाई पर ध्यान देने लगते हैं। साथ ही साथ जो दोनों और थे, वो पार्ट टाइम जो काम कर रहे थे, वह काम करने लगते हैं और दोस्तों लगभग 4 महीने के आसपास का समय बीत जाता है और सैलरी इन लोगों की आ चुकी होती है। कुछ पैसे हो गए थे। या लोग सोच रहे थे कि खाली हाथ जाना नर्स के पास ठीक नहीं है, इस वजह से कुछ लेकर के चलेंगे। जब दोस्तों लोगों की सैलरी आती है या दोनों लोग अपने दोस्त से कहते हैं कि चलो यार आज उस मैडम से मिल कर के आते हैं, तो जिन्होंने तुम्हारी जान बचाई थी, तो कहता है कि जी हाँ, बिल्कुल चलेंगे। जो दोनों दोस्त होते हैं, जाते समय कुछ मिठाई लेकर के जाते हैं। लेने के बाद दोस्तों अच्छे से पैक करवाते हैं और पैक करवा कर चल देते हैं अनन्या के घर की तरफ। अनन्या को फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि मैडम आप घर पर हैं? तो अनन्या कहती है कि हाँ, आइए मैं घर पर हूँ। अनन्या भी बड़ी प्रसन्न होती है, क्योंकि अनन्या के मन में बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारी बातें थी जो आज खुल कर के बात करना चाहती थी। वो इंतज़ार करने लगी। लगभग 2 घंटे के आसपास दोस्तों यह लोग पहुँच जाते हैं अनन्या के घर पर। अनन्या जो कि रामनगर में रहती थी दोस्तों, यह लोग जब अनन्या के घर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि बहुत बड़ा बंगला बना हुआ है, बहुत अच्छा-सा घर बना हुआ है, जिसमें बेल बजाते हैं। बेल बजाने के बाद थोड़ी देर में जो महिला होती है, जो कि काम करने वाली होती है अनन्या के घर पर, वो आती है, दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलने के बाद दोस्तों ये तीनों अंदर जाते हैं। अनन्या उन तीनों का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही तीनों को देखती है, अनन्या कहती है कि आ गए तुम लोग? वो कहते हैं कि हाँ, आ गए दोस्तों। जो तीनों लोग थे, वो उनका नाम डेविस, एक का नाम माइकल और एक का नाम जेम्स था। जेम्स भी बीमार हुआ था। दोस्तों जैसे ही डेविस और माइकल को देखती है, कहती है डेविस, माइकल आओ, अंदर आओ। दोस्तों यह तीनों लोग जो मिठाई लिए थे रहते हैं, वो कहते हैं अनन्या को देते हैं। अनन्या कहती है कि यह सब लाने की क्या ज़रूरत थी? वैसे भी मेरे घर में कोई नहीं है, इसको कौन खाएगा? वो कहता है ठीक, कोई बात नहीं है, कोई नहीं खाएगा तो आज हम लोग मिल बाँट कर के खाएँगे। अनन्या थोड़ा-सा मुस्कुराती है और तीनों हँसने लगते हैं। दोस्तों अनन्या उसको लेकर के जाती है अपने गेस्ट रूम में, वहाँ बैठती है। उसके बाद दोस्तों थोड़ी देर में अनन्या चाय बना कर के ले आती है। अब सबसे पहले शुरुआत कौन करे? अनन्या इन तीनों का इंतज़ार कर रही होती है और यह तीनों अनन्या का इंतज़ार करने लगते हैं। लास्ट में जो जेम्स था वह कहता है कि मैडम, आपने हमें एक नई ज़िंदगी दी है, मैं चाहता हूँ कि शुरुआत खाने का सबसे पहले आप करो। मुस्कुराने लगती है। अनन्या कहती है कि मैंने नई ज़िंदगी नहीं दी है, ज़िंदगी तो ईश्वर के हाथ में है। मैंने तो बस जो मेरा कर्तव्य था, वो फ़र्ज़ था, वह मैंने किया। दोस्तों डेविस और माइकल हाथ जोड़ने लगते हैं उसके सामने और कहते हैं कि शायद आप नहीं होती तो मेरे साथ पता नहीं क्या होता था। वैसे भी आप लोग दूसरे देश से आए हैं, पैसे की जो तंगी है बहुत ज़्यादा है, फिर भी आपने इतने कम पैसे में इतना अच्छा इलाज कर दिया। हम लोगों को यह लगा कि मेरा दोस्त मेरे हाथ से निकल जाएगा। दोस्तों अनन्या ने नमकीन बिस्किट होते हैं, उनको खाती है,
चाय पीने लगती है और तीनों बैठ करके चाय पीते हैं और यहीं से चर्चा शुरू हो जाती है। अब आगे क्या होने वाला था, कहानी बहुत मस्त होने वाली है, अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। अनन्या ने तीनों लड़कों से जो पूछते हैं, मैडम आप अकेली हैं, उनके पति नहीं है क्या? दोस्तों जैसे ही पति का नाम लेते हैं, वह अनन्या के चेहरे पर अजीब सी चिंता झलकने लगती है। उसका चेहरा होता है जो थोड़ा सा मायूस हो जाता है, उदास हो जाता है। वो तीनों समझ नहीं पाते हैं, थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं। लास्ट में जो माइकल था वो कहता है कि मैडम क्या हुआ, हम जानना चाहते हैं आपके साथ। आप अकेली इतने बड़े घर में रहती हैं, या तो एक जो गेट खोली वह कौन है? बाकी ना कोई बच्चे दिखाई दे रहे हैं और ना ही कोई दिखाई दे रहा है। तब तक जो माइकल था उसकी नज़र एक फ़ोटो पर पड़ती है जिस पर एक हार चढ़ा हुआ होता है। वो समझ जाता है कि कहीं न कुछ बड़ी घटना हुई है। माइकल अपनी जुबान को वहीं पर रोक देता है। अब आगे कुछ बोलने का प्रयास नहीं करता है दोस्तों, बार-बार फ़ोटो को देखे जा रहा था। तब तक कि अनन्या जो थी वह उसके मुख की तरफ एक ऐसी जुबान निकालती है जिसको सुन कर के तीनों दंग रह जाते हैं, एकदम शांत हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पति इस दुनिया में नहीं है, उसका वर्ड था अनन्या। तीनों दोस्तों तीनों शांत हो जाते हैं। अब कुछ देर शांत रहते हैं। अब अनन्या बताती है अपनी पूरी कहानी, उसके साथ जो हुआ था। उसे सुन कर के काफ़ी परेशान होते हैं। वो भी कहीं न कहीं जो माइकल था वह समझ चुका था कि अनन्या जो है निस्वार्थ भाव से सेवा किया था जेम्स को बचाने के लिए। शायद कहीं न कहीं उसके पीछे उसके पति के साथ जो घटना हुई है, इसी वजह से अनन्या अपनी कहानी बताती है कि मेरे पति के परिवार में बहुत सारे लोग थे। हमसे शादी करना चाहते हैं, हम लोगों ने लव मैरिज कर ली थी परिवार के खिलाफ जाकर के। इसकी वजह से घर परिवार के जो हैं, हम लोगों को बिल्कुल त्याग दिया। मेरा भी परिवार और उनका भी परिवार, इनके साथ जब ऐसी घटना हुई तो उनके परिवार वालों ने मुझसे बिल्कुल नाता तोड़ दिया। उन्होंने यह कहा कि तुम कुलच्छनी हो, शादी के बाद मेरे लड़के को खा गई। मेरी सास ऐसे ही कहने लगी, ससुर भी ऐसा कहने लगे। मुझे अंदर से इतनी घृणा आने लगी ससुराल से, मैंने निश्चय कर लिया कि अब मैं कभी वापस नहीं जाऊँगी। या जो घर पर या घर से किराए पर लिया जाता है उसका किराया लगभग 30,000 महीने का हो जाता है। मेरा निजी घर नहीं है, घर पर बनवाऊँ तो किसके लिए बनवाऊँ? बच्चे भी नहीं हैं। तब तक माइकल कहता है कि मैडम आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए थी। तो कहती है कि देखो ज़िंदगी में प्रेम एक बार होता है, दूसरी शादी कर लूँगी, सिर्फ़ ज़रूरतें पूरा होंगी, लेकिन जो दिल में है वो आज भी मेरे पति अजय के लिए धड़कता है। मैं बेशक किसी और की पत्नी बन जाऊँगी, लेकिन शायद कि मैं अजय की ज़िंदगी में ना भूल पाऊँगी। आज भी मेरे उसकी यादें मेरे दिमाग में घूमती रहती हैं। जब मैं कोरोना काल में अजय को हॉस्पिटल लेकर के गई तो मैंने सामने से अजय की हालत देखी थी। उसी वजह से जब मेरे सामने कोई पेशेंट आता है तो उसको मैं अजय समझ कर के उसकी सेवा भाव से उसकी इलाज करती हूँ। उसको कभी एहसास ना हो कि डॉक्टर की एक लापरवाही या कमी से उसकी ज़िंदगी चली गई। मैं सामने वाले की ज़िंदगी को बचाने का पूरा प्रयास करती हूँ। ईश्वर क्यों ना मंज़ूर हो, वो अलग की बात है। थोड़ी देर में अनन्या कहती है कि एक बात बताओ, तुम लोगों का काम धंधा कैसे चल रहा है, पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? तो माइकल कहता है कि मैडम पढ़ाई लिखाई तो किसी तरीके से चल रही है। अब 2 महीने की सैलरी आई है तो आज हमने आपसे मिलने का मूड बनाया, प्रोग्राम बनाया, बहुत तंगी से जूझ रहे हैं। इसके ट्रीटमेंट में काफ़ी पैसे खर्च हो गए हैं। मैंने घर से जो कुछ पैसे लिए थे वह भी मंगवा लिए हैं। कुछ दोस्तों से उधार के लिए थे, कहाँ से भरूँगा, कैसे करूँगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और यह अभी पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं है। इसको जानबूझ करके रोका हूँ, कोई काम पर ना जाए। तो कहती है ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। अगर तुमको दवा कुछ चाहिए तो आइए, मैं तुमको अस्पताल की मेडिसिन है जो फ्री में मिलती है वो दिलवा दूँगी। तुम्हें पैसे की लगेंगे दवा के, पैसे नहीं लगेंगे दवा के। उन तीनों से बात करते-करते अनन्या का पूरा टाइम कट जाता है, पता ही नहीं चलता है। और यह तीनों से इतना बातें करने में बिज़ी हो गई अनन्या कि वह भी भूल चुकी थी कि उसे ड्यूटी पर भी जाना है। और इसी बीच वो अपने पति अजय की भी यादें हमेशा उसके दिमाग में गूंजा करती थी। अकेले रहने के नाते वो कहीं न कहीं बहुत दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी। दोस्तों जब वह लोग जाने के लिए कहते हैं तो वह काफ़ी देर के लिए, देर हो गई मुझे चलना चाहिए। तो कहीं न कहीं अनन्या भी, उसे एहसास हुआ कि जो जब से यह लोग आए हैं मेरा समय कट गया, मुझे पता नहीं चला। कहीं न कहीं उस जो अकेलापन था दोस्तों, उस तरीके से एहसास हो रहा था कि, लेकिन तीनों ने उस अकेलेपन को 1 घंटे में ख़त्म कर दिया था। उसको लगने लगा था कि उसकी ज़िंदगी में कोई होता तो शायद ये अकेलापन दूर हो जाता। दोस्तों जैसे ही जाने के लिए तीनों कहते हैं, वो कहती है कि तुम तीनों इतनी जल्दी जा रहे हो, मुझे तो पता ही नहीं चला मेरा टाइम कितनी जल्दी कट गया। काश तुम लोग मेरे साथ होते, हम लोग इस तरीके से हँसते बोलते, तुम्हारी ज़िंदगी अच्छे से कट जाती। दोस्तों तीनों लड़के थे,
बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि मैडम कोई बात नहीं, अगर आपको भी अकेलापन महसूस हो रहा है तो मुझे फ़ोन करिएगा, हम तीनों आएँगे, आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। दोस्तों तब तक जो अनन्या होती है वो कहती है कि एक काम करो, तुम लोग किराया भी देते हो और मेरा घर बहुत बड़ा है, पूरा खाली पड़ा रहता है। एक काम करो, तुम मेरे घर पर रहो और मेरे साथ रहो, क्या दिक्कत है? कुछ देर तो जो जेम्स था और माइकल वो सोचने लग जाते हैं। डेविस कहता है कि हाँ, बहुत अच्छी बात है, साथ में रहेंगे, हमारी भी मदद हो जाया करेगी और हम भी आपकी मदद कर दिया करेंगे, खाना-पीना बना दिया करेंगे। एक अच्छे दोस्त की तरह रहेंगे। वैसे भी दिन में हम लोग जॉब नहीं करते हैं, हम भी रात में ही करते हैं। रात में आप अपने काम पर चले जाना और हम लोग अपने काम पर चले जाएँगे। और दिन में सारे लोग खूब सारी बातें करेंगे। अनन्या कहती है कि ठीक है। अब अनन्या दोस्तों से कहती है कि एक काम करो, जाओ तुम लोग अपना वहाँ से सारा सामान लेकर के आ जाओ, कल मेरे घर में शिफ्ट हो जाओ। वो कहते हैं कि ठीक है। अगले दिन दोस्तों अनन्या के को फ़ोन कर दिया, फटाफट सामान लेकर के आ जाओ मेरे घर पर। अब तीनों लोग पहले से ही मूड बनाए थे कि नहीं आएँगे, लेकिन जब अनन्या का फ़ोन आ गया तो सामने से तो लोग तैयार हो गए। अब अपना सारा सामान वहाँ से उठाते हैं और उठा कर के दोस्तों आकर के उनके घर पर शिफ्ट हो जाते हैं। अब अनन्या की ज़िंदगी जो अकेलेपन वीरान पड़ी थी, उसमें थोड़ी बहुत खुशियाँ देने के लिए तीनों आ चुके थे। तीनों खाली टाइम में अनन्या के साथ रहते थे, बहुत सारी बातें करते थे। एक तरीके से चारों दोस्त बन चुके थे। दोस्तों समय बीतता जाता है और ये जो तीनों थे उनकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी होती, रिज़ल्ट आ जाता है तो अनन्या थी जो पढ़ाई पर उसके विशेष ध्यान देती थी। इन तीनों लोगों के पढ़ने-लिखने पर बहुत दबाव देती थी, तुम लोग पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ। इनका रिज़ल्ट आता है तो ये लोग बहुत अच्छे नंबर से पास होते हैं, मिठाई लेकर के आते हैं। दोस्तों आते ही अनन्या को जैसे ही बताते हैं, अनन्या बड़ी प्रसन्न होती है और तीनों को गले लगा लेती है। पहली बार था जब अनन्या ने इन तीनों लड़कों को गले लगाया था, जब अजीब-सा सुकून मिला अनन्या को। अनन्या ने ऐसा लगा कि कुछ ऐसे लोग हैं, जो अपने ना होते हुए भी अपनेपन का एहसास दे जाते हैं। कुछ अपने होते ऐसे होते हैं, जो अपने होते हुए भी गैर होने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। दोस्तों अनन्या बहुत प्रसन्न रहने लगती है, यह तीनों लड़के साथ में रहने लगते हैं। समय बीतता जाता है, यह तीनों लड़के जॉब के लिए भी दिल्ली में प्रयास करते हैं और तीनों को एक अच्छी जॉब मिल जाती है। रहते तीनों अनन्या के साथ हैं, अनन्या की ज़िंदगी अच्छे से कटने लगती है क्योंकि अनन्या ने ज़िंदगी में फैसला कर लिया था कि मुझे भी अब शादी नहीं करनी है। जिस भी स्थिति में हैं हम अजय की यादों के सहारे जी लेंगे, मुझे अब किसी लाइफ़ पार्टनर की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों यह 3 लोग रह कर के उस घर को खुशनुमा बना देते हैं, उस घर के पूरे माहौल बदल जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हो जो ज़िंदगी में अपने नहीं होते, लेकिन एहसास सपनों से बढ़कर भी दिला देते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ अनन्या की ज़िंदगी में और इन तीनों ने साउथ के तीनों दोस्तों ने सोचा था कि कभी मेरे साथ भी ऐसे लोग मिल जाएँगे। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।